शालम दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक से आपके पास आया हूं और वो टॉपिक है यीशु मसीह पाताल लोक यानी कि नरक को क्यों गए थे, आखिर क्यों जाना पड़ा। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों को यह पता है कि यीशु मसीह मरने के बाद पाताल लोक को गए थे। तो उस वचनों को भी मैं इसमें स्क्रीन पर लगाता हूं। तो दोस्तों, यीशु मसीह पाताल लोक क्यों गए थे और वहां पे क्या किया, ये आज हम जानेंगे। यीशु मसीह मरने के बाद बहुत से कारनामे हुए। उसमें से एक कारनामा यह है कि यीशु मसीह पाताल लोक को गए थे। हम पढ़ते हैं फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 19 to 21। 19 से पतरस की पहला किताब में 19 से 21 तक मैं पढ़ूंगा। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कैदी आत्माओं जो नरक में थे, कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। तो आज्ञा नहीं माने थे लोग जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। तो नूह के दिनों में सुसमाचार प्रकट किया, यानी कि यह बाढ़ आने वाला, बस इतना ही। तब लोगों ने विश्वास नहीं किया था। तो वहां पे यह वचन कहता है कि उस समय में वो लोग विश्वास नहीं किए, लेकिन बाद में जब उनको पता चला, बारिश देखने के बाद उनको लगा कि यह बारिश नहीं रुक रहा है, तब शायद उन लोग पुकार रहे थे। तब परमेश्वर ने तो उस दरवाजा को खोल दिया, क्लोज कर दिया, सील कर दिया। तब बचा नहीं सके अपने आप को ये लोग। लेकिन परमेश्वर इसके बाद में निचले हिस्से को गए थे। हम देखते हैं कि इसी अध्याय में फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 6 में हम देखते हैं कि क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया, मरे हुए लोगों को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। हालेलुया। तो यहाँ नूह के समय में जो भी आत्मा मर गए थे, उन लोगों को यीशु मसीह उनके पास जाकर उनको सुसमाचार सुनाया था, क्योंकि बिना लहू के कोई भी हेवन को नहीं जा सकते। हम देखते हैं कि सामुएल जब एक सौल राजा था, सौल राजा जब एक विच के पास जाता है, जादूगर के पास, और जादूगर औरत के पास जाता है, तो वहाँ पे वो जादूगर ने समझती है कि वो शैतान आके बात करेगा, लेकिन सचमुच का सैमुएल प्रॉफिट वहाँ आने से वो डर जाती है। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो भी थे वो सारे लोग कैदी थे। कोई भी हेवन जाने के लिए यीशु का लहू अभी तक नहीं बहाया गया था, इसलिए सारे लोग पैराडाइस नाम का एक जगह में सारे लोग थे। तो हम देखते हैं और एक वचन में एफिसियंस चैप्टर 4 में 8 से 10 मैं पढ़ूंगा। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। बंदियों को बांध के लेके गया यीशु मसीह। और 9th वर्ष कहता है, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हालेलुया। तो यह हम देखते हैं ये वचनों में यीशु मसीह निचले हिस्सों में जाकर उनको सुसमाचार सुनाया। उस समय में बाइबल नहीं था, ज़्यादा प्रचारक नहीं थे, तो उनको ज़्यादा सोचने का पुराने नियम में अलग था, इसलिए अनदेखा किया परमेश्वर ने। लेकिन आज सबको कहता है कि रिपेंट करो,
क्योंकि इतना पढ़ाई है, आपको बाइबल है, इतने प्रचारक है, आपको पुराने नियम की इस तरह फिर से वो चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पूरी तरह से सुसमाचार आपको सुनाया जा रहा है। आगे अभी भी आप मन फिर अब नहीं हुआ तो आज ही आपका दिन है। तो यीशु मसीह मरने के बाद बहुत से चमत्कार, बहुत से किस्से हुए थे, बहुत से कारनामे हुए थे। थोड़ा हिस्ट्री में लिखा हुआ है, थोड़े बाइबल में भी लिखा हुआ है। तो आज से एक ही सब्जेक्ट में कहता हूँ। जैसे बहुत से कारनामे होते हैं, उसमें जैसे कि यीशु मसीह मरने के बाद वो एक बारिश आया, उससे वो लहू उस पानी में से जो बह रहा था, तो गांव के कौन आखिरी में, गांव के बाहर जो रहते थे, कोड़ी की बीमारी, वो बीमारी, ये बीमारी, सारे बीमारी लोग उस यीशु मसीह का जो लहू उस पानी में बारिश में बह रहा था, जिससे उन लोग छिंगे हो गए थे। सो बहुत से चमत्कार हुए यीशु मसीह मरने के बाद में। सो बहुत सब्जेक्ट्स है उसके बारे में, लेकिन आज मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज हर जगह पे पानी 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 दिख रहा है। तो परमेश्वर मुझे अंदर से थोड़ा वो किया, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट आपको सुनाया। तो यीशु मसीह पुराने नियम में जब थे, यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया था, इसके कारण उन लोग बंदी थे, और सारे लोगों को सुसमाचार सुनाकर यीशु मसीह के लहू से मानने से उनको सब लोगों को यीशु मसीह छुड़ा कर ले गया। लेकिन अभी आपके लिए फिर एक दूसरा चांस नहीं मिलेगा। अगर आपको रिपेंटेंस नहीं है, मन फिराम नहीं है, तो मेरे भाई और बहनों, आज ही आखिरी दिन है। शायद, मुझे नहीं मालूम आपका दिन कब आखिरी दिन है। आज ही रिपेंट करो। जय मसीह की।